दे। राज्य में कोई भी राज्य हो, उसकी कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, उससे प्रदेश का, देश का नाम रोशन होता है। इसी के साथ मैं कहता हूं, कानून व्यवस्था अगर किसी प्रदेश की होगी, उसका विकास भी अच्छा होगा, वहाँ उद्योग भी अच्छे मिलेंगे और उस प्रदेश की इबारत जब लिखी जाएगी, सुरक्षा में व्यापार, उद्योगपति, शिक्षा संस्थान स्थापित होंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलने का काम होगा। लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था में जब हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में जब सुनने को मौका मिलता है या दो बड़े दलों से कभी इधर आरोप लगते हैं, कभी इधर आरोप लगते हैं, लेकिन मैं आरोप की बात नहीं करते हुए इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो सुचारू रूप से आम जन को, जिसको सुरक्षा और संरक्षण मिल सके, कानून का उसको लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि आपके पुलिस प्रशासन के पास कानून की व्यवस्था की हम सब लोग मांग करते हैं, लेकिन संसाधन हमारे पास क्या है? पुलिस प्रशासन वहां तक, अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकती है? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, वाहन की बात बार बार करी, हमारे बजट में भी आई कि हम 500 वाहन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हम पुलिस थानों में वो वाहन उपलब्ध कराते हैं, अंतिम छोर के बड़ी से बड़ी गाड़ी के रूप में एक बोलेरो गाड़ी देने का काम करते हैं। अपराधी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में घूमते हैं और पुलिस उन बोलेरो से पकड़ने का प्रयास करे। मैं कहना चाहता हूं, नीचे के स्तर पर 500 वाहन सरकार खरीदे, वो वाहन कम से कम स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर उन अपराधियों से लड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उनको संसाधन अच्छे उपलब्ध कराने का काम करें। हथियारों की बात आई, अत्याधुनिक हथियार लेकर प्रदेशों देशों से हर बार पुलिस पकड़ती है अपराधियों को, हथियार लेके आते हैं, उनके पास पुलिस पकड़ के उनको जेल भेजने का काम करती है। सख्त कठोर कानून नहीं होने के कारण अपराधी 2 दिन बाद में जमानत पर छूट कर आ जाते हैं और वही अपराधी फिर हथियारों का काम करते हैं। ये पुलिस उनके पीछे पीछे रहती है, बार बार उनको पकड़ने का काम करती है। मैं मांग करता हूं माननीय सरकार से कि अगर आपके कानून में आप संशोधन नहीं कर सकते, इस सदन में प्रस्ताव लेकर भारत सरकार के पास भेजा जाए और अब शस्त्र लाइसेंस में, हथियार में आप कानून में संशोधन करके कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। जो अपराधी हथियार का काम करता है, या तो वो फिरौती मांगता है, या वो डराने का काम करता है, या हत्या का काम करता है, हथियार और कोई काम नहीं आ सकता। इसलिए हथियार के लिए बहुत कठोर सजा होने की जरूरत है। सभापति महोदय, साइकिल भत्ते की बात आ गई कई बार। एक आज के युग में साइकिल का अगर नाम भी लिया जाए तो मैं तो माननीय गृह मंत्री महोदय से मांग करता हूं, इस शब्द को हटा दीजिए। साइकिल भत्ता एक कांस्टेबल को दिया जाए, वर्तमान में मोटरसाइकिल की कम से कम उनको भत्ता दिया जाए, जो कांस्टेबल अपने बीट में, अपने क्षेत्र में अच्छी तरीके से जा सके और सुचारू रूप से हमारी कानून व्यवस्था को सुधार सके। इसी के साथ ही साथ मेज भत्ता की भी बातें आई। मैं एक दूसरा कहना चाहता हूं, हमारे डीपीसी कांस्टेबलों की बड़ी मांग है। इस पुलिस प्रशासन के जवान जो धरातल पर खड़ा होकर, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अपने अटल स्थान पर खड़ा रहता है और खड़ा रहकर अपनी ड्यूटी का, कर्तव्य का पालन करने का काम करता है। इसलिए मांग करता हूं कि इन कांस्टेबलों का पे ग्रेड पे बढ़ाया जाए, इनके प्रमोशन डीपीसी के माध्यम से समय पर किया जाए और इनको जो लाभ मिलने चाहिए, इस कांस्टेबल के लिए चिंता जाहिर करने की जरूरत है और कांस्टेबल की बात को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान की बात तो हम करते हैं, कानून की हम बात करते हैं, अनुसंधान की अगर जब बात आती है तो हमारे पास में अनुसंधान करने वाले वही अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पालना करने वाले वो भी अधिकारी हैं। लॉ एंड ऑर्डर में एक पुलिस थाने का एसएचओ कम से कम 14-14 घंटे ड्यूटी करता है और उसी से हम आशा रखते हैं तो हमारा अनुसंधान अच्छा करेगा। कभी नहीं कर सकता। अनुसंधान अधिकारी को पता नहीं है कि मैं किस कागज पर साइन कर रहा हूं और जब अदालत में जाता है तो अदालत में वो सजा की जो परसेंटेज है, उस समय जाकर वो फिसडी होता है। इसलिए मांग करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और अनुसंधान अधिकारी दोनों अलग अलग किए जाएं, जिससे अनुसंधान अच्छा हो सके और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। के साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमों के आंकड़ों की बात, कभी इस सरकार वाले कहते हैं अपराध बढ़ गए, आपके समय में ये कहते हैं आपके समय में। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवादी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब भी परिवादी जाए थाने में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। परिवादियों के बेचारे मुकदमे दर्ज नहीं होते माननीय सभापति महोदय, और हम आंकड़ों की बात करने के कारण, इन आंकड़ों से डर के कारण मुकदमे दर्ज नहीं करते, परिवादी घूमते रहते हैं। मैं मांग करता हूं कि अपराधी जब भी अपराध करे, परिवादी जाए, उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आंकड़ों से डरो मत। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, अकेला बोलूंगा, 10 मिनट का समय। अभी मैं दूसरी मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमे में जब
चोरी का मुकदमा बहुत बड़ी एक घटना है। मेरे पास आंकड़े हैं चोरी के मुकदमे में 3 वर्ष में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 थानों में 361 मुकदमे दर्ज हुए। 264 प्रकरण में अदम पता में एफआईआर लगा दी, 38 प्रकरण में अदम वक्कू में एफआईआर लगा दी और 58 मुकदमों में मात्र चालान हुआ है। संपत्ति का इस तरीके से अगर अपराधों में चालान की स्थिति रही, 361 में से मात्र 58 मुकदमों में चालान होना, आप संपत्ति के अपराध को पुलिस के अपराध नहीं मानती? अगर वो अपराध है तो फिर आप उनमें क्यों नहीं प्रयास कर रहे? इस तरीके से आप अदम पता माल और अदम पता वक्कू में अगर एफआईआर दोगे तो लोग संपत्ति के मुकदमे दर्ज कराने बंद कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं आंकड़ों के बारे में एक और कहना चाहूं कि आपके 202 सीआरपीसी में जांच के प्रकरण जाते हैं और जांच के प्रकरण 2-2 साल तक थाने में पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनका भी निस्तारण जल्द किया जाए। इसके साथ ही मैं मेरे चूरू जिले की अगर बात करूं तो 16 सीआई के पद खाली हैं, एसआई के 22 पद खाली हैं, एएसआई के 174 पद खाली हैं, हेड कांस्टेबल के 86 पद खाली हैं और कांस्टेबल के 55 पद खाली हैं। गृह मंत्री महोदय, किससे जांच कराओगे? किससे कानून व्यवस्था सुधारने का काम करोगे? इसलिए पदों की भर्ती करी जाए और हमारे कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करें। मैं मेरे विधानसभा में मैंने एक पर्सन लगाया सदन में, पर्सन संख्या 41 में सरकार का एक मेरे कांस्टेबलों की मेरे 3 थानों में 30 कांस्टेबलों का जवाब आया। 30 कांस्टेबलों का जवाब आया कि 3 वर्ष से अधिक समय से बैठे हैं और हम उसका ट्रांसफर कर देंगे। मैं कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो उन 30 कांस्टेबलों को यहाँ सदन में जवाब देने के बाद भी आज भी वो तीनों थानों में बैठे हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, इनका भी जवाब देना कि इनको आप तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक सब मिनट में। माने एसीडी का बहुत बड़ा प्रकरण है। एसीडी में पकड़ते हैं तब बहुत बड़ा अखबार में आता है, श्री रंगे हाथों हमने पकड़ा। श्रीमती इंदिरा जी 3-3, 5-5 लाख रुपए में एसीडी में पकड़ती है और उसके बाद उसमें एफआईआर लगाती है। 2 प्रकरणों में से एक के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, या तो पकड़े गए वो जेल जाने चाहिए या एसीडी के द्वारा जो नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय।